अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसिफ चौहान यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। आज हम बात करेंगे तुर्की के उन 5 सीरियल के बारे में जो सल्तनत उस्मानिया के बारे में बनाए गए और इन सब सीरीज़ ने बहुत ज़बरदस्त रेटिंग हासिल कर ली है। और इनमें कुछ ऐसी सीरीज़ भी हैं जो दुनिया के 160 मुल्कों से भी ज़्यादा देखी जा रही हैं। इन्हीं सीरीज़ की बदौलत आज पाकिस्तान, तुर्की और पूरी दुनिया में मौजूद मुस्लिम उम्मा को मुसलमानों की तारीख याद दिलाकर एक बार फिर से जोश, जज्बा, जहाद और मुसलमानों का वो मकाम जिसे वो भूल चुके थे याद दिलाया है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के मुसलमानों की सोच को एक कर दिया है। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं, मगर इससे पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। नंबर 5, डेलीलर। नाज़रीन, ये सीरियल रेटिंग के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त रहा। इसकी स्टोरी कुछ यूँ है। 15वीं सदी ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद फातेह के हाथों कुस्तुनतुनिया की फतह के बाद सल्तनत उस्मानिया मजबूत बुनियादों पर मुस्तहकम हो चुकी थी। उस्मानी अफवाज के मुसलसल फतूहात के बाद मशरकी यूरोप की कई रियासतें इसकी बाजगजार बन चुकी थीं। इन्हीं में से एक रियासत विलाचिया भी थी, जिसके हुक्मरान विलाडोम की वफात के बाद उसके बेटे विलाड तपिश को सुल्तान की जानिब से रियासत का नया हुक्मरान मुकर्रर किया गया। विलाड सोम इक़्तिदार संभालने के बाद चंद साल तक सल्तनत उस्मानिया का वफादार रहा, लेकिन जल्द ही उसने अपर पुर्जे निकालना शुरू कर दिए। इसकी जालिम फितरत को जब इक़्तिदार की कुव्वत मिली तो वो विलाचिया में जुल्म सितम का एक खौफनाक और खूनी सिलसिला शुरू हो गया। ये लोगों को सख्त अजियतें देकर मारता था और इस काम से वो शैतान सिफ्त इंसान महजूज भी होता था। इन सबसे ज्यादा लज्जत लोगों के जिस्मों में मेखें ठोक कर मारने में मिलती थी। सैकड़ों लोगों को इसने इस अजियतनाक तरीके से कत्ल किया और ये जालिम शख्स तड़पती हुई लाशें देखकर अजीब सी राहत महसूस करता था। अपने शैतानी फेल की वजह से द व्लैड से ये ड्रैकुला के नाम से मशहूर हो गया। लोगों को कत्ल करने के इस जालमाना तरीके की वजह से लोग इसे यानी मेखें ठोकने वाला भी कहते थे। जब सुल्तान मोहम्मद फातेह को विलाड की इस शैतानी दरिंदगी का इल्म हुआ तो उन्होंने बजरिया कासिर इससे जुल्म सितम से मना करते हुए आइंदा के लिए तंबिया किया। लेकिन विलाड अपने तकब्बुर में इस हद तक बढ़ चुका था कि उसने सुल्तानी एलची का सर कलम करके वापस भेज दिया। इस कभी फेल पर सुल्तान भड़क उठे और विलाड की सरकोबी के लिए डेलीलर को रवाना किया। ये डेलीलर कौन थे? ये इंतहाई जंगजू, दिलेर और निडर शाह सवार पर मुश्तमिल दस्ते थे जो मैदान जंग में अपनी बर्क रफ्तार गोरिल्ला हिकमत अमली से दुश्मन के छक्के छुड़ा देते थे। डेलीलर को हमेशा लश्कर की अगली सफ़ों में रखा जाता था। जब इन्हें हमले का हुक्म मिलता वो कमान से निकले हुए तीर की तरह दुश्मन की तरफ लपकते और किसी जख्मी शेर की तरह दुश्मन पर हमला आवर होते। इनके हमलों में इस कदर तुंदी, बेखौफी और गजबनाकी होती कि दुश्मन के होश उड़ जाते। डेलीलर लफ्ज डेली की जमा है, जिसका मतलब है निडर, बेबाक, दिलेर, सरफिरा। ये हमेशा जानवरों के खालों पर मुश्तमिल लिबास पहनते और पुश्त पर बड़े बड़े पर बांधते थे। इनका हुलिया ऐसा होता था कि दुश्मन पर दहशत तारी कर देता। वो हल्के हथियार लेकिन तेज रफ्तार घोड़े रखते थे ताकि नकलो हरकत में रुकावट न आए। इन दस्तों को 15वीं सदी के निस्फ में तश्कील दिया गया था। तकरीबन 400 साल बाद 1829 में सुल्तान मोहम्मद सानी की अस्करी इस्लाहात के नतीजे में इन्हें तहलील कर दिया गया। नंबर 4, नाज़रीन, सुल्तान मोहम्मद फातेह की जिंदगी पर बनाया जाने वाला ये सीरियल महमद बिन सिहान फातेही। इसकी स्टोरी कुछ यूँ है। सल्तनत उस्मानिया का यही वो सुल्तान था जिसने कुस्तुनतुनिया को फतह किया, जिसके बारे में 1400 साल पहले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, यकीनन तुम कुस्तुनतुनिया फतह कर लोगे। वो अमीर भी क्या बाकमाल होगा और वो लश्कर भी क्या बाकमाल होगा। इस सीरियल में कुस्तुनतुनिया की फतह दिखाई जाती है, जो कि आज तुर्की का दारुल हुकूमत इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है। अगर रेटिंग के हवाले से बात की जाए तो ये सीरियल काफ़ी अच्छा जा रहा है। अब आते हैं नंबर 3 की जानिब। नाज़रीन, सल्तनत उस्मानिया के आखिरी हुक्मरान सुल्तान अब्दुल हमीद। इनकी ज़िंदगी पर बनाया गया ये ड्रामा सुल्तान अब्दुल हमीद। इनकी कहानी कुछ ऐसी है कि इनकी ज़िंदगी के आखिरी 13 साल जिसमें इन्होंने सल्तनत उस्मानिया का शराजा बिखरने से बचाने के लिए किस तरह की जद्दोजहद और मुश्किलात का सामना करना पड़ा। नंबर 2, कुल्लुस उस्मान। नाज़रीन, जिसकी रेटिंग बहुत ज़बरदस्त जा रही है। इस सीरियल को पूरी दुनिया में बहुत शोहरत मिली है और ये सीरियल सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान गाजी की ज़िंदगी पर बनाया गया है। और नंबर 1 है दिरलिस अर्तुगुल, जो कि सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान गाजी के वालिद अर्तुगुल गाजी की ज़िंदगी पर बनाया गया है। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।